कह रहा है कॉपर 2 क्लोराइड से बात स्टार्ट हो रही है, saying that the copper 2 chloride and copper 2 iodide and copper 2 carbonate are ionic compounds. Predict two physical properties other than the electrical conductivity and of what they are asking. They are asking of copper 2 chloride. So भाई other than their electrical conductivity, they have got high melting point एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो ये दोनों पॉइंट्स जो है ना एक साथ ही मेंशन करोगे, ये दोनों अगर तुमने अलग अलग मेंशन किए ना तो दे डोंट हैव दैट मच वर्थ। ओके, फिर एक ही पॉइंट मिलेगा, 2 मार्क्स का सवाल है। सही है, जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट एक ही हिस्से में आता है। दे हैव गॉट हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे आर soluble in water, दे आर soluble in water simply, या तुम इसको भी ये बोल सकते हो कि भाई दे आर insoluble in organic solvent। देखो जो वाटर में insoluble होता है ना वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में soluble होता है, तो जो वाटर में soluble होगा वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में insoluble होगा। इसी तरह से उल्टा है, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में soluble होगा वो वाटर में insoluble होगा। विद दिस ये कह रहा है कॉपर इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। कॉपर क्या है? कॉपर इज अ ट्रांजिशन element. Suggest one property of copper 2 chloride that is a characteristic of a compound of a transition element। मैं जरा जल्दी से बता दूं, ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जिनके पास +2 और +3 दोनों की वैलेंसीज पाई जा सकते हैं, जैसे कि जिंक या आयरन या कॉपर। तो कॉपर एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, सही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि भाई अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि भाई एक प्रॉपर्टी बतानी है कॉपर 2 क्लोराइड की ऑफ, ये आपके पास कलर्ड कंपाउंड बना सकता है, कैन फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। ओके, अच्छा जी, फिर कह रहे हैं कॉपर रिएक्ट कर रहे हैं विद द क्लोरीन। गाइस 1 मिनट रुकिएगा। Okay, now I have your chat in front of me. Okay. Okay. तो आवाज लैग कर रही है किस किस के पास? बेटा ऐसा ना हो कि तुम्हारे पास इंटरनेट का इशू हो, मेरे पास तो शायद सही जा रही है आवाज। आगे देखो, कॉपर 2 क्लोराइड कंटेन कॉपर +2 आयंस एंड द क्लोराइड आयंस एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाउ कॉपर 2 क्लोराइड इज फॉर्म्ड फ्रॉम कॉपर एटम्स एंड क्लोरीन मॉलिक्यूल्स। जब आप बात करते हैं ना तो यहाँ पे आप बेसिकली आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में बताओगे। आप बताओगे दैट द कॉपर हैज 2 electrons in its outermost shell या valence shell, in its outermost shell, or what we call the valence shell, which it loses and form, क्या बना लेगा? and form the cation। ये लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स और कैटाइन बना लेगा, और साथ में क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन would form anion by gaining 1 इलेक्ट्रॉन ईच। क्योंकि आपके पास, मैंने इसलिए ईच मेंशन किया क्योंकि यार यहाँ पे ना आपके पास यहाँ पर आपके पास आ रहा है CuCl2। तो अगर CuCl2 आ रहा है तो इसका मतलब ये कि कॉपर क्लोराइड में एक कॉपर के साथ 2 क्लोराइड आयंस आ रहे हैं। एक कॉपर के साथ क्या आ रहे हैं? एक कॉपर के साथ गाइस 2 क्लोराइड आयंस आ रहे हैं, इसीलिए CuCl2 आ गया। ओके गाइस, आगे चलेंगे। एक और सवाल आ रहा है, कह रहे पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बाइड। जब कैल्शियम कार्बाइड की बात हो रही है बेटा, तो कैल्शियम क्या है? कैल्शियम इज अ मेटल, whereas the carbon with it is a
नॉन मेटल स्ट्रक्चर। तो मेटल और नॉन मेटल का जब आपके पास बॉन्ड बनेगा तो इसको आप आयनिक बॉन्ड कहेंगे, ठीक है। और जब आपके पास कार्बन डाई ऑक्साइड का बॉन्ड बनेगा ना तो इसको आप कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहेंगे आप इसको? कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा जी, चलो जरा आप आगे हो जाए माइक। हाँ, ओके। दिस हमारे पास फिर एक एलिमेंट आ रहा है, कह रहा है एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द बॉन्डिंग व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड हैज लो बॉइलिंग पॉइंट एंड द कैल्शियम कार्बाइड हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट। भाई कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो आपके पास एक सिंपल मॉलिक्यूल है, ठीक है, किसका? कोवेलेंट कंपाउंड का, जिसके बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड is a simple covalent molecule with weak forces of attraction, whereas calcium carbide whereas the calcium carbide is an ionic molecule with strong forces of attraction. Due to strong force, due to strong force of attraction, it need high, it need what beta? It need high temperature to be broken down. स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कौन सी है? 3 मार्क्स का है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम भी आप मेंशन कर दोगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। इट हैज इलेक्ट्रोस्टैटिक forces of attraction due to opposite charges। किसकी वजह से? opposite charges की वजह से। this should be the answer। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। ये आंसर समझ में आया सबको? मार्किंग बताऊं इसकी कैसे हो रही है? आपने बता दिया ना कि भाई सिंपल है, और दूसरा बता दिया आपने क्या है? आयनिक बताया नहीं बताया? आयनिक का है, हाँ आयनिक मॉलिक्यूल है दूसरा। दिस मेक्स योर 1 मार्क। फिर आपने बताया वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दूसरी तरफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दिस मेक्स योर 2nd मार्क। तीसरा आपने बताया इट नीड हाई टेम्परेचर। अच्छा, हाई टेम्परेचर से ज्यादा बेहतर होगा, मैंने किसी के मैसेज में पढ़ा भी, मरियम या कि मोर हीट कह दो, इट रिक्वायर मोर हीट, और इससे भी ज्यादा बेहतर होगा दैट इट रिक्वायर मोर एनर्जी टू ब्रेक ऑफ। ठीक है, ये ज्यादा और ज्यादा बेहतर होगा कहना। सो आप ये मेंशन कर दें एंड विल फॉर्म व्हाट? विल फॉर्म योर आंसर विद 3 मार्किंग्स। ठीक है भाई। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कह रहे सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द आयनिक बॉन्ड। ऑब्वियसली बात है, सोडियम क्या ठहरा? सोडियम ठहरा मेटल। ऑक्सीजन क्या ठहरा? ऑक्सीजन ठहरा आपके पास नॉन मेटल। So explain in terms of movements of electrons how Na2O is formed by the reaction of sodium with the oxygen। आप बता दोगे that sodium has 1 valence shell electron जो कि ये लूज करेगा, which it loses to form
which it loses to form cation. क्या बनाएगा वो इसको लूज करके? cation, which it loses to form cation, whereas सिमिलर पैटर्न के ऊपर आंसर आ रहा है भी जो हमने ऊपर किया था, ये वाला आंसर सेम तरह का क्वेश्चन है, सेम तरह का आंसर। सोडियम लूज करेगा इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटाइन, whereas ऑक्सीजन गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने मेंशन करना पड़ेगा that thus 2 sodium metals will bond with one oxygen atom to form an ionic bond। ठीक है भाई, आप ये मेंशन कर दोगे ना कि भाई एक ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करता है 2 और एक सोडियम दे सकते हैं एक ही इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए फिर हमारे पास नहीं सलमान, ये क्वेश्चन होगा बुक 1 में, मैं उसी से ही करवा रहा हूँ। आप लोगों की जो बुक 1 है, बुक 1 का नाम क्या था? एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग वाली जो बुक है, ठीक है, उसके अंदर होगा दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द आयनिक बॉन्डिंग। क्वेश्चन नंबर 3 आयनिक बॉन्ड का। ओके, the sodium chloride is an ionic compound which is solid at room temperature. It is soluble in water. Suggest one other physical property of the sodium chloride। यार ionic compound की और क्या प्रॉपर्टी आप बताएंगे इसके अंदर? ionic compound क्या करता है? भाई वही बात आ जाएगी फिर, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होगा, या इसके अलावा आप बता सकते हैं कि ये जो है, और इट कैन कंडक्ट, कोई एक बता देना, इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी in aqueous form। Here is the nose, here no, right guys, the next one is the sodium chloride NaCl and the magnesium chloride MgCl2 are both ionic compounds। okay, so can I describe the arrangement of the ions and the type of attractive forces between the ions in the solid magnesium chloride। अच्छा भाई, अब जब आप अरेंजमेंट की बात कर रहे हो, अच्छा इसका ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा बेटा आपकी बुक का। ओके, कोई बात, डोंट वरी, और ले आऊंगा। अब बाबा क्लास नहीं पढ़ाए, और मीनू सब लोग देख रहे हैं, बोले मीनू को तंग कर दिया। जाओ, मैं आ रहा हूँ, थोड़ी देर में आ रहा हूँ। नो बेबी, डोंट टच इट, जाओ जल्दी से, जाओ जल्दी से, आ रहे हैं बाबा, आ रहे हैं। Okay, so can I describe the arrangement of the ions and the type of attractive forces between the ions in solid magnesium chloride? Okay, and now when you're talking about this, जब आप बात कर रहे हो इस पैटर्न की, तो ये क्या कह रहा है कि भाई आपके पास ये जो अरेंजमेंट होगी ना, इट विल फॉर्म व्हाट विल फॉर्म अ लैटिस स्ट्रक्चर। आप ये भी कह सकते हैं कि भाई ये लेयर्स में अरेंज होंगे, ठीक है, और जो टाइप ऑफ फोर्सेस में पाई जाएंगी, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है, और फिर ये लैटिस स्ट्रक्चर बना रहा होगा क्योंकि सोडियम क्लोराइड का प्लस दूसरे सोडियम क्लोराइड के क्लोरीन के नेगेटिविटी से अट्रैक्ट हो रहा होगा,
तो इसमें आपके पास जो फोर्स पाई जाएगी दैट इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या कहलाएगी वो? दैट इज नोन एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कह रहा है why explain why the solid magnesium chloride does not conduct electricity but the aqueous magnesium chloride does conduct the electricity। भाई सॉलिड में होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के लिए जगह ही नहीं होगी। एक्वस में क्या होगा? आयंस कैन मूव, और सॉलिड में होगा तो आयंस कैन नॉट मूव। मैंने बहुत सारे बच्चों को ये चीज मेंशन करते हुए देखा है कि वो डायरेक्टली मेंशन कर देते हैं कि भाई आयंस की मूवमेंट नहीं हो रही है। देखो भाई एक बात याद रखना बेटा, जब आप बात करते हो मेटल में, ये कॉन्सेप्ट समझ लो यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। जब आप बात करते हो मेटल्स की ना, मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या करते हैं? दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। किस हिसाब से? दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ, ये हम लोगों ने एमसीक्यूज में क्लियर किया है मेटल्स के चैप्टर में ना, तो हम इसके मेटल्स के चैप्टर पढ़ेंगे ना। तो मैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखना भूल गया, सॉरी। ये पूरा ही आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मेन वर्ड ही खा के बगैर इलेक्ट्रोस्टैटिक के मार्क नहीं देगा एग्जामिनर। आई एम सो सॉरी फॉर दिस। इलेक्ट्रोस्टैटिक ऐड कर लो। तो मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ना, तो वो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के जरिए से करता है। जब एक आयनिक कंपाउंड आपके पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, किस फॉर्म में? एक्वस फॉर्म में, या दूसरा स्टेट होता है उसका मोल्टेन फॉर्म, ठीक है? तो वो मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से करता है। यहाँ पे आपने ये चीज मेंशन करनी है, ठीक है, कि जब वो आयनिक कंपाउंड जब क्रिस्टल होता है, यानी कि आयनिक क्रिस्टल लेटिस स्ट्रक्चर क्या है? इज a solid with layered arrangement of ions which do not move, जो कि मूव नहीं कर रहे। तो मूव कब करेंगे? दे मूव when in aqueous state, thus they are able to conduct इलेक्ट्रिसिटी। कह रहा है कि भाई आपने ना दो चीजें बतानी है इसके अंदर। पहली चीज आप ये बता दोगे कि जब क्रिस्टल फॉर्म में होगा तो आयंस क्योंकि मूव नहीं कर पा रहे होंगे ना, तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। जब एक्वस फॉर्म में होगा तो तब आपके पास आयंस मूव कर पा रहे होंगे, तो फिर आपके पास जो है ना कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो पाएगी। सो इट्स अबाउट, इसका जो मेन कीवर्ड मिल रहा है ना वो है मूवमेंट ऑफ आयंस। तो जो मैं बता रहा था ना कि बच्चे गड़बड़ कर रहे थे, बच्चे लिखते थे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट तो है ही ना इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो क्यों नहीं पा रही, ये रीजन देना है, और कब हो पा रही है तो क्यों हो पा रही है ये रीजन देना है। एक्वस में हो पा रही है तो क्यों हो पा रही है? क्योंकि एक्वस में आयंस मूव कर पा रहे हैं, दैट इज द रीजन। ऑलराइट गाइस, अब देखो कह रहा है स्टेट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम आयंस एंड ऑफ क्लोराइड आयन। भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, अब तक तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। जब तुम मैग्नीशियम के आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो भाई आयन पे बहुत फोकस रहे बच्चे, ये आयन खा जाते हैं एंड देन दे आर राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम एटम व्हिच इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे मैग्नीशियम की आयनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी 2 और 8, जबकि क्लोराइड आयन की 2, 8 और 8 आ जाएगी। आई गेस सही है ना? हाँ, 17, 18 हो गए और 12 से 10 हो गए। ठीक है जी। If you are all good to go with this question, मैं अगले पे जंप करूंगा। For that, just send me a yes so that I can continue with that. I hope that you guys have added this word. Is it a yes from everyone? All right, are we good to go? भाई बड़ी बड़ी एनर्जी की कमी लग रही है, अब बहुत एनर्जी की कमी लग रही है। मुझे लग रहा है भूख भूख लग रही है आप सबको। मैंने भी खाना नहीं खाया, टेंशन नहीं लें, चिल करें, अभी इसके बाद खाना खाएंगे घर जाके।
आई मीन घर जाके क्या, घर में ही है। ओके, चले जी, let's move on to the next question, guys. And the next question is about calcium chloride. Calcium chloride is an ionic compound. Yes, we know that. State the electronic configuration of the ion. फिर तुमसे दोबारा से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी जा रही है। कैल्शियम के लिए 20 हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन जब वो एटम फॉर्म में होते हैं, एंड जब वो आयन बनाएंगे तो 2 लूज कर देंगे, तो ये जो आखिरी वाला 2 है ना, ये हट जाएगा। फिर आपके पास जो है क्लोराइड में वो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा, इसलिए 2 क्लोराइड आयंस यहाँ पे यूज हो रहे हैं, तो 2 और 8, और साथ में 7 आना चाहिए था, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके वो हो जाएगा 8। इज इट गुड टू गो? कह रहे भाई रिएक्शन हो रहा है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे, इलेक्ट्रोलिसिस है कि हम सबने पढ़ा हुआ है, हम ये सवाल कर सकते हैं। व्हेन मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, कैल्शियम एंड क्लोरीन आर फॉर्म, क्लोरीन गैस फॉर्म में बनेगा। कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन फॉर द 2 इलेक्ट्रोड reaction. The equation at negative electrode always attract the positive ions and the calcium ion will be attracted, जिसको 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए जाएंगे क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए थे जब आयनिक बॉन्ड बनाया था, तो इलेक्ट्रोलिसिस में उनका आयनिक बॉन्ड तोड़ना है, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दोगे और वो दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कैल्शियम मेटल। और रिएक्शन जो होगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर, उसके अंदर आपके पास जो है ना ये 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलने हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलने हैं कहां से? 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलने हैं क्लोरीन में से, यही 2 उठ के यहां पर गए होंगे। सही है जी, एक काम करते हैं, डायरेक्ट इक्वेशन लिखता हूं फिर समझाता हूं। क्लोरीन का माइनस आ जाएगा जो कि Cl2 बना लेगा। अगर ये Cl2 बना रहे तो हर एक Cl 1 इलेक्ट्रॉन देगा, इसको 2 से बैलेंस कर लो और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन अलग निकाल दो, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। अब ज्यादा बेहतर है। Can I predict the products of the electrolysis of concentrated aqueous calcium chloride? भाई concentrated होगा तो हाइड्रोजन आयन से हाइड्रोजन गैस बनेगी, पहला प्रोडक्ट। दूसरी आपके पास क्लोराइड आयन से क्लोरीन गैस बनेगी, दूसरा प्रोडक्ट। दिस अगर वो ऑब्जर्वेशन पूछता तो आप इसको बोलते भाई ग्रीन गैस बनेगी। ऑलराइट, आर वी गुड टू गो? उमर बेटा नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो है ना ऑपोजिटली चार्ज आयंस में बनती हैं, तो कोवेलेंट में देयर आर नो आयंस, देयर इज नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोटेक्शन। ठीक है उमर? ये इलेक्ट्रोलिसिस का सवाल है, और ये इलेक्ट्रोलिसिस में बोला दैट यू हैव गॉट वन पॉजिटिव एंड यू हैव गॉट द अदर वन एज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। बोले भाई इन पे क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे जब आपके पास सोल्यूशन है कंसंट्रेटेड CaCl2। जब आपके पास कंसंट्रेटेड CaCl2 है, ओके, जब आपके पास कंसंट्रेटेड CaCl2 है ना, तो कंसंट्रेटेड में एनाइन की तो गैस वही आ जाएगी आपके पास, क्लोरीन गैस। ये प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज की वजह से होता है। और जो आपके पास जो है ना कैटाइन की गैस आएगी, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज की वजह से एनाइन से निकलने वाली गैस क्लोरीन गैस होगी, जो कि एनोड पे निकलेगी, यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे। और कैटाइन के तौर पे जो आ जाएगा वो आपके पास होगा H पॉजिटिव आयन, जो कि पानी से आया होगा, और H पॉजिटिव आयन जो है ना वो बना देगा आपके पास हाइड्रोजन गैस, जो कि कैथोड पे बनाएगा, यानी कि आपके पास कौन से इलेक्ट्रोड पे? नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे। ठीक है जी, तो आपका जो प्रोडक्ट है, सिर्फ अगर मैं वो मेंशन करूं तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भाई प्रोडक्ट के तौर पे H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस, दूसरा Cl2 यानी कि क्लोरीन
की ग्रीन गैस, येलोविश ग्रीन गैस। भाई एक्सप्लेन्ड, डन। क्या नाम है, सलमान हसन। को बेटा, सलमान तुमने इलेक्ट्रोलिसिस नहीं पढ़ा बच्चे? मेरा मसला है, पता नहीं मुझे नाम याद नहीं होता। कौन से कैंपस में पढ़ा था बेटा? गुलशन में पढ़ा था। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस का सवाल था, दिस वाज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। यूजिंग द आइडिया ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, व्हाई कैल्शियम क्लोराइड हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो आप बता दोगे दैट कैल्शियम क्लोराइड is an ionic compound which has positive and negatively charged ions which develop strong electrostatic forces of attraction। 2 मार्क्स पूरे हो गए। 10 अब रीजन दे दो, क्योंकि एक्सप्लेनेशन है। 10 दे नीड, वर्ड एक्सप्लेन का यूज किया है, रीजन के साथ दोगे। आइडिया दे दिया हमने ऑलरेडी, आइडिया ये आ गया हमारा कि हमें क्या पता है इसके हवाले से, प्रायर नॉलेज से। और अब आप बता दोगे 10। दे हैव, does they need, this gives you 1 mark, this will give you one another mark। Does they need high energy to break off strong bonds? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मेंशन कर रहे हो तो तादाद भी बता दो। हमें नहीं पता कितने, बस ये पता बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे हैं, मेंशन कर दो। कम ऑन गाइस, इज इट गुड टू गो? कैन वी मूव ऑन? देखो मुझे पता है आप सबको आंसर्स पता ही होंगे। आई एम जस्ट लाइक right now doing what? I'm helping you out with making good। यार ये क्या आ गया स्क्रीन पे? अफसा खान इज रिक्वेस्टिंग अ मीटिंग समरी विद एआई कंपेनियन। ये क्या होता है? आई एक्चुअली हेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं पहले इसको एक्सप्लोर कर लूं, फिर इनेबल कर लेंगे, सही है? यार एक चीज मतलब लोगों की नौकरियां खाई जा रही है, तो मतलब फिर तो बात ही खत्म हो गई ना यार। चलो आगे चलेंगे गाइस, मूविंग ऑन। स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड क्लोरीन आर शोन बिलो। चलो बात बढ़ाने से पहले अच्छा है तकाजा कर लिया जाए। बात बढ़ाने से पहले मतलब सवाल के जवाब की तरफ जाने से पहले बता दिया जाए कि भाई साहब ये एक कोवलेंट बॉन्ड रखता है, और ये वाले भाई साहब एक आयनिक बॉन्ड रखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 80, oh my, oh, 801। The melting point of chlorine is -101। Explain in terms of structure and bonding the difference between the melting point of these two substances। भाई जो भी आप मेल्टिंग पॉइंट रिप्रेजेंट करोगे उसमें, ठीक है, बस आ रहा हूं मैं। ओके ओके, नो वरीज, मैं आता हूं।
Okay, explain in terms of structure and bonding the difference between the melting point of these two substances. Now when you're talking about these two substances, you need to mention कि भाई ये actually difference है किसका, आयनिक का और कोवलेंट का. यार बात अगर यही होती तो 4 मार्क्स थोड़ी मिलते फिर. तो बात क्या है, स्ट्रक्चर की टर्म्स में एक्सप्लेन करते हैं और फिर उसके हिसाब से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस देना. आप बता दोगे that NaCl is a giant ionic lattice structure. Arranged in crystal form with many strong bonds, and it also has electrostatic forces of attraction between oppositely charged ions. उसमें oppositely charged ions के दरमियान में high electrostatic force of attraction. It has strong electrostatic force of attraction. Thus, it needs more energy to break as compared to chlorine, which has weak forces between more forces and molecules are present apart. Molecules एक दूसरे से थोड़ा सा दूर दूर. Now, the next thing that you need to mention over here, एक दफा जवाब पढ़ लो, कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रहा, कुछ मिसिंग तो नहीं है. If it's good to go, give me a thumbs up sign, like a good one, so that I can move on. Come on, guys, can we move on? Are we good to go? On to the next part. मैं ये चाह रहा हूं कि तुम लोगों को ये समझ में आ गया हो कि यार एक्सप्लेनेशन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग क्या होगी. स्ट्रक्चर को अलग देखो, बॉन्डिंग को अलग देखो. जब मैं बता रहा था I'm excited today. No, Simal, it's not like that. I'm actually exhausted today. And yeah, I'm excited for one good thing. We have a match, a cricket match at night. मुझे खेलना नहीं आता क्रिकेट, लेकिन मैं एम्पायर बनने जा रहा हूँ वहां पे ना. सही है. I'll go live on Instagram from the ground, okay? I'm exhausted. I'm done with the day, and like I'm exhausted hour of working की वजह से, maybe long duration of working. अच्छा guys, एक बात और बता रहा हूँ. मैंने उस वक्त I
I mentioned this thing to Momal only till now. I haven't disclosed this thing I told you about. There is a book coming up. Let me tell you about that. बुक का नाम होगा 10 PM क्लब, ठीक है? हाँ बेटा बताता हूँ तुझे, तो मैं कोचिंग में बताऊंगा बच्चे, टेंशन नहीं ले, चिल करने का बेटा। 10 PM क्लब की बुक होगी एंड उसके for selected chapters that are coming in your mids, and that is going to cover up your up to 80 to 90% of preparation for the midterm. So yeah, that would be requiring only like half an hour, maybe 45 minutes every day for regular 21 days from 10 PM onwards. यही वाली classes online इसी तरह से हम लोग लेके चलेंगे for the important topics preparation, जिसमें 80 to 90% हमारा मिड टर्म का सिलेबस कवर अप होगा, यानी कि उसमें ऑर्गेनिक के अलावा बाकी शायद सब कवर अप हो जाए, ऑर्गेनिक नहीं होगा शायद और बाकी सब कवर्ड होगा उसमें, ठीक है? चलो भाई अब जरा देखें आगे चले। एक्सप्लेन व्हाई मोल्टेन सोडियम क्लोराइड, ये वाला आंसर क्लियर है सबको? मेरे पास यार इसका रिस्पांस ही नहीं आया, मैं कैसे आगे बढ़ जाऊं? जरा जल्दी से एक दफा सब ओके का मेंशन कर दो यार, एक दफा यस कर दो, एक दफा हाँ बोल दो। यहाँ पर तो नहीं आ रहे? अच्छा ओके यार, तुम लोगों के रिस्पॉन्सेज यहाँ पर आ रहे हैं। ओके ओके ओके, अबे यार आई एम सो सॉरी गाइस, मैं दूसरी वाली स्क्रीन देख सकता हूँ, मैं ये वाली स्क्रीन नहीं देख सकता। दिस इज अनदर स्क्रीन, मैं दूसरी वाली स्क्रीन देख सकता हूँ। अच्छा बेसिकली यार ये मैंने सब अभी देखे मैसेजेस। ओके ओके ओके, आई एम सो सॉरी गाइस। देखो एक अकाउंट मेरा आ रहा होगा, सेम अकाउंट को होस्ट के नाम से, को होस्ट के ऊपर मैसेजेस करो, वो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर आएंगे, सही है? ये आईपैड की स्क्रीन वाले मैसेजेस मैं नहीं देख पाऊंगा। अभी गुड टू गो नाउ? बस अभी चलते हैं, आ जाओ जल्दी से। अब हम यहाँ पे चुपचाप बैठेंगे, सही है, ताकि बाबा क्लास ले लें। अच्छा भाई अब कह रहे थे भाई व्हाई मोल्टेन सोडियम क्लोराइड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बट सॉलिड सोडियम क्लोराइड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो आपके पास जो मोल्टेन वाला स्ट्रक्चर है, पापा पकड़ नहीं सकते, ऐसे ही बैठना, चलो करके। ओके सो जब आप क्या मोल्टेन है ना, तो वही आयंस की मूवमेंट आ रही है इन molten sodium chloride. In molten sodium chloride, the ions can move but not in solid, but not in solid. Movement of ions, ions बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इलेक्ट्रॉन लिखा नहीं माना जाएगा, आयंस लिखा माना जाएगा, सही है? मोल्टेन में आयंस मूव कर सकते हैं। movement of ions allow, ये एक मार्क समझ लो इसी का ही है, allow the conductance of electricity। क्या करेगा वो? कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अलाउ करेगा। सुनो भाई, डॉट एंड क्रॉस बनाना है सोडियम क्लोराइड का। डॉट एंड क्रॉस आयनिक कंपाउंड का मतलब तो हम लोग ब्रैकेट्स में रख के बनाते हैं, बताया था पहली क्लास में, सैटरडे वाली क्लास में, उसकी रिकॉर्डिंग भी पड़ी हुई है, बाकियों की भी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कर दूं अपलोड, सही है? तो अब सोडियम के आउटरमोस्ट शेल के अंदर, अच्छा शोइंग ऑल द इलेक्ट्रॉन शेल, सही है? तो सोडियम के आउटरमोस्ट शेल के अंदर आपके पास आ जाते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स? एक इलेक्ट्रॉन जो कि अब लूज हो चुका है। अब इसमें बचे होंगे आपके पास दो शेल्स ना, तो पहले वाले शेल में आपके पास आ जाएंगे दो इलेक्ट्रॉन्स, डॉट से सोडियम को दिखा दिया। दूसरे में आ रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, कितने आ रहे हैं भाई?
8 इलेक्ट्रॉन्स, बोलो कितने आ रहे हैं? अलाउंस नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। नहीं, बोलो 8 इलेक्ट्रॉन्स। अरे बोलो। क्या होता है, सही से बोलो। बोलो 8 इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं? अच्छा 2, ओके तो सही है भाई, इसके अपना सोडियम है। तो इसने क्या करना है फिर, इसने वो एक इलेक्ट्रॉन लूज आउट कर दिया, वो इलेक्ट्रॉन चला गया इसके पास, क्लोराइड आयंस के पास। क्लोराइड आयन की भी कहानी कुछ सिमिलर है, कुछ मिलती जुलती है। तो मैं यहीं से शेल उठाऊंगा, यहां रखूंगा, सही है, यहीं से ब्रैकेट उठाऊंगा, यहां रखूंगा, और ये आपके पास बन गया क्लोराइड आयन। इसके भी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले एक शेल बढ़ा दें, वरना बाद में बढ़ाने में मसला होगा जब इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर देंगे तो। ठीक है मीनू, ओके मीनू। फिर वी हैव गॉट लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 electrons in the second shell. Then we have got 1 2 3 4 5 6 7 इसके अपने इलेक्ट्रॉन, और एक वो इलेक्ट्रॉन जो कि सोडियम से यहाँ पर है। ये एरो बना के दिखाना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बोल रहे हैं। अगर साइन नहीं लगाया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो यू नीड टू पुट अप द you need to put up the you need to put up the what, you need to put up the signs, okay? इट इज हर चीज की मिमिक्री कर सकती है। मेरी स्क्रीन स्टक हो गई है ऊपर, मेरे पास तो आईने के स्ट्रक्चर शो हो रहे हैं, तुम लोग के पास पीछे का ही पार्ट शो हो रहा है। आगे आगे आगे, ओके ओके। नाउ विद दिस गाइस हमारे पास आ रहा है इसका डॉट एंड क्रॉस का एक और कंपोनेंट। यार अच्छा एक काम करते हैं, एक कोवेलेंट का डॉट एंड क्रॉस चेक करो। ड्रॉ द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम फॉर द मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। देखो आयनिक का बनाया ना, अभी फॉरन फॉरन डॉट एंड क्रॉस का बनाओगे ना तो आसानी हो जाएगी। आयनिक में हम लोग सारे शेल्स शो कर रहे होते हैं, और कोवेलेंट में सिर्फ आउटर मोस्ट शेल शो करेंगे। मैं अलग अलग कलर से इलेक्ट्रॉन्स बना रहा हूं ताकि डॉट और क्रॉस में फर्क देखा जा सके, लाइक दिस, ओके। दिस ऑक्सीजन है, ये भी एक ऑक्सीजन है। की बात हो रही है, सिलिकॉन हैज अ जॉइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सजेस्ट टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन की क्या होती है भाई, सिलिकॉन का जॉइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। कह रहे भाई 2 प्रॉपर्टीज आप बता दें, सिलिकॉन की 2 प्रॉपर्टीज क्या बताएंगे भाई? ओके, कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अरे एक तो माइक बीच में आ जाता है स्क्रीन देखने में। इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और क्या कह रहा है? इट हैज लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, नाइस यार। अच्छा हाई, ओके ठीक है, क्योंकि यार जॉइंट स्ट्रक्चर है ना, तो कोवेलेंट से जरा हट के प्रॉपर्टीज होंगी। हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा, इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ये पुअर कंडक्टर होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब तुम सिलिकॉन डाइऑक्साइड देखो ना कहीं पे भी, तुम्हारे जहन में आ जाना चाहिए सैंड। तुम सैंड की प्रॉपर्टीज लिख रहे हो इस वक्त। सैंड, मट्टी, इलेक्ट्रिसिटी के अच्छी कंडक्टर नहीं है, पुअर है, लेकिन कर सकती है, करंट लग सकता है जमीन पे नंगे पाँव होने से। जिसको हम लोग बोलते हैं ना अर्थ हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। तो अर्थ क्यों हो रहा है? क्योंकि अर्थ कंडक्टर है, वो मिट्टी की बनी हुई है। सही, हाँ इट इज हार्ड, लेकिन हार्ड यार यहां लिख रहा हूं मैं, सही है, समझ जाना। ओके, इट्स हार्ड स्ट्रक्चर,
और बताओ भाई, सॉल्युबिलिटी का बता दो कोई। इट इज insoluble in water. Whereas silane has a molecular formula of SiH4, silane, silane जो भी प्रोनाउंस कर लो इसको, जिसमें सिलिकॉन है एक और उसके साथ आ रहा है आपके पास हाइड्रोजन 4, तो CH4 जैसा स्ट्रक्चर है बिल्कुल। डॉट एंड क्रॉस बना रहे हैं, देखो चेक करो। तो भाई अब आपके पास नाराज हो गया, जल्दी से जल्दी से। हाँ, 2 मिनट ओके। अच्छा भाई, तो सिलिकॉन के साथ क्या आ रहा है? सिलिकॉन के साथ आ रहा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक डॉट अगर सिलिकॉन का है तो हाइड्रोजन का क्रॉस हो जाएगा चारों तरफ एंड इट विल बी लाइक दिस। ओके, चलो। ऑलराइट गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 से we will be continuing this into the next class. Let's keep it till here for today. Take care guys. Allah Hafiz. हाँ, yes, पढ़ाते हैं।